एपिसोड की शुरुआत में हम सॉन्ग यान को देखते हैं जो कि अपनी डेली होने वाली रूटीन के बारे में बता रही थी और ये भी कि हर रोज उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसे किस तरह बस लेना पड़ती है और किस तरह अपने काम पर जाना पड़ता है। इसी तरह जब वो काम करने के लिए बस स्टैंड पर जाती है तो वहाँ पर गिर रही थी तो एक लड़का उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे देखे जा रही थी, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम कब तक ऐसी पड़ी रहोगी। तो इस पर वो फिर अपनी जगह पर बैठ जाती है। जब वो उस लड़के पर गिरी थी तो इसके हाथ में जो खाने का सामान था वो वाला उसके कपड़ों के ऊपर लग जाता है, उसके निशान लग गए थे। इस सब के लिए वो उसे सॉरी कहती है। अपनी ज़िंदगी के बारे में वो यही बता रही थी कि वेल स्कूल जाती हूँ और इसके साथ साथ अब तो मैं एक फ़ैन फिक्शन भी लिखती हूँ और यही मेरा काम है। और जब वो ऑफिस में जाती है पूरे टाइम पर पहुँचती है, वहाँ पर उसके दोस्तों ने बेट लगाई हुई थी कि वो लेट हो जाएगी, लेकिन कुछ दोस्तों ने लगाई थी कि वो वक्त पर पहुँच जाएगी और इसी दौरान वो वक्त पर ही पहुंचती है तो उसका एक दोस्त ये बैट हार जाता है, तो इसलिए वो अपने दोस्त को सॉरी कहती है। वो लोग आपस में इसी तरह बातें कर ही रहे थे कि एक और लड़की आ गई थी जिसका नाम था लिन, और लिन के बारे में सॉन्ग यान यही बता रही थी कि ये मेरी यहाँ पर कंपटीटर है। वो जैसे जाकर अपना काम करने लगती है तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और यही बता रहे थे कि हमारी कंपनी के हालात ऑलरेडी काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और जिस नावल पर तुम काम कर रही हो क्या वो सही से काम कर पाएगा, क्या उन लोगों को पसंद आ जाएगा। और इसके बारे में जान थोड़ी सी तो ऑप्टिमिस्टिक थी, वो ये कह रही थी कि उसकी एंडिंग तो मैं अच्छे से लिख लूँगी। इसी तरह बातें करने के दौरान ऊपर से बॉस आ गए थे। जैसे बॉस आता है तो सभी लोग जाकर अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठ जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। बॉस उन सभी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जैसे ही वह सभी लोग उसके ऑफिस में गए थे तो बॉस यही बता रहे थे कि आज से हम अपना सारा जो भी काम है ना वो आईबी के जिम्मे लगा देंगे। इस पर सारे जो भी कुलीग्स बैठे हुए थे तालियां बजाने लग जाते हैं और फिर बॉस सॉन्ग को खड़ा करके उससे ये पूछते हैं कि तुम्हें आईपी के बारे में क्या पता है। तो सॉन्ग अपनी जगह पर खड़ा होकर आईपी को डिटेल के बारे में बता रही थी और यही कह रही थी कि आईपी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम्हारा कंटेंट कैसा है। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा हो तो सभी लोग उसे देखना पसंद करेंगे। फिर वो एक नॉवल के बारे में बता रही थी जो वो पढ़ रही थी और वो उससे काफ़ी ओबेस हो चुकी थी। वो ये बता रही थी कि इसकी स्टोरी एक बंदा जिसका नाम है जीशु उसके इर्द गिर्द बिलोंग करती है और वो काफ़ी फेमस एक्टर है और उसे जिससे प्यार होता है वो भी एक फेमस हीरोइन थी, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बन पाती। वो दोनों एक दूसरे के साथ काम कर बावजूद नहीं रह सकते थे। तो जो मेन कैरेक्टर है जीशु वो अपने आप को अपने काम से हटा देता है ताकि वो अपना सारा वक्त अपनी वाइफ को दे सके। और उसी नावल को लेकर वो अपने बॉस से ये कह रही थी कि हमें इसी नावल पर काम करना चाहिए। तो लेकिन वहाँ पर उसकी कंप्यूटर लिन यही कहती है कि हमें उस पर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक उसके नावल का एक भी ड्रामा नहीं रिलीज़ हुआ। लेकिन उसे जान तो समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि हमें लेकर आना चाहिए, आजकल वैसे ऐसे ही ड्रामा चल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर काम कर जाएगा, लोगों को पसंद आएगा। लेकिन लिन ये समझाने की कोशिश करती है कि हम किसी भी नावल पर ड्रामा नहीं बना सकते क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो इससे हम नावल को ही रोन कर देंगे। बॉस ने अब उन दोनों की बातें सुन ली थी। फिर वो जान को ये कहता है कि सॉन्ग जान तुम क्यों ना आथर के पास जाओ और उससे बात करो कि वो तुम्हें नावल के कॉपीराइट्स देगा या नहीं। अगर वो तुम्हें देता है तो फिर ही हम इसके बारे में आगे सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और इतना ही नहीं बल्कि जब बॉस वहाँ से जा रहे थे तो वो सॉन्ग जान की डेली रूटीन को लेकर उसकी काफ़ी सारी बेइज्जती भी करते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं। अब सॉन्ग जान अपने काम पर निकल पड़ती है और उसका काम यही था कि उससे जाकर जीशु से बात करनी थी और उससे नावल के कॉपीराइट्स खरीदने थे। और सबके मज़े की बात तो ये थी कि वो उसके नेबरहुड में ही रहता था, इससे वो काफ़ी खुश हो गई थी। तभी वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम था जीशु। वो उसे पीछे से पुकार रही थी लेकिन जीशु आगे से बात नहीं सुनता, वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ये सिर्फ जीशु को ही ऐसे लगा था, असल में उसे नहीं पता था कि आगे चलने वाला लड़का जीशु ही है। वो तो सिर्फ उससे बातें किए जा रही थी, ये कह रही थी कि मुझे उसे जीशु के नाम से पुकारना चाहिए या मिस्टर कहकर पुकारना चाहिए। वो जाकर जिस लिफ्ट में सवार हुई थी उसी में यीशु भी था, लेकिन उसने उसे देखा हुआ नहीं था तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। वो सिर्फ उसके रूम के बारे में जानती थी और वहाँ पर जाकर उससे बात करना चाहती थी। वो जाकर उसका दरवाज़ा नॉक करने लग जाती है। यीशु उसके पीछे खड़ा हुआ था तो वो सिक्योरिटी को कॉल कर देता है। तभी इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी भी आ गई थी। वो सिक्योरिटी को यही बताता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसका इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि सॉन्ग जान की तरफ था। तो सॉन्ग जान उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर मिस्टर जीशु से मिलने के लिए आई हूँ। यीशु इस पर यही बताता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सॉन्ग जान उसे यही बताती है कि मैं तुमसे तुम्हारे नॉवल के बारे में यहाँ पर बात करने के लिए आई हूँ। इस पर सिक्योरिटी वाले ये कहते हैं इसका मतलब है कि तुम इन्हें पर्सनली नहीं जानती। तो वो उसे पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते हैं। वो सिक्योरिटी वालों को ये समझाती है कि मैंने तो वहाँ से कुछ नहीं चुराया, तुम उन्हें बाहर क्यों लेकर जा रहे हो, 1 मिनट मुझे टाइम तो दो। वो जीशु से जाकर बात करना चाहती थी लेकिन जीशु उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। इस पर सिक्योरिटी वाले उसे ये कहते हैं कि तुम्हारे काम यहाँ पर नहीं होने वाला, अब तुम घर चली जाओ। वो यीशु को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से वो उससे बात कर ले, लेकिन यीशु उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर जाने का कहता है।
अब वो वहाँ से चली गई थी, तो इसी के साथ ही फिर जीशू बैठकर अपने नावल पर काम करने लग जाता है। और इसी नावल में ये हुआ था कि जेलू एक जगह पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ आकर उसे घेर लेती हैं, उसके साथ फ़ोटोज़ बनाने लग जाती हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इतने में वहाँ पर ऊपर से ड्राइवर आ गया था। जब वो गाड़ी में बैठता है तो ड्राइवर उसे ये बताता है कि तुम्हारा और शिंग का रिलेशनशिप पब्लिकली एक्सपोज हो चुका है, और शिंग कोई और नहीं बल्कि वही एक्ट्रेस थी। और वहाँ पर भी शिंग को भी काफ़ी सारे लोग घेर लेते हैं, क्योंकि वो भी उसके और यूली के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते थे। वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया था, कहते उसे बचाने के लिए यूली जल्दी से वहाँ पर आ जाता है। जब रिपोर्टर उससे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं तो वो ये कहता है कि जो कोई हमारे बारे में र्यूमर्स फैला रहा है, हम उसके खिलाफ लॉ की मदद से ही एक्शन लेंगे। और वो जल्दी से शिन को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो उसे एक शोर पर लेकर गया था, वहाँ पर उसे ये कह रहा था कि तुम इन सारी बातों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और उसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और उधर जो कि यान ये सारा चैप्टर पढ़ रही थी, ये सब कुछ पढ़ने के साथ वो काफ़ी खुश हो जाती है। और इसे पढ़ने के साथ उसे एक आइडिया आता है, तो वो जल्दी से जाकर अपने फैन फिक्शन पर काम करने लग गई थी। तब नेक्स्ट डे जैसे वो ऑफिस में गई थी तो वहाँ पर बॉस उससे बुलाता है और वो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही है कि हमारे कंपनी के हालात कितने ख़राब चल रहे हैं, और हाँ ऊपर से जो तुमने मुझे नॉवल रेकमेंड किया था वो सच में काफ़ी अच्छा है। अगर तुम उसके ऑथर को मना लेती हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं। कि तभी वहाँ पर लिन आ गई थी और वो भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर ही आई थी। तो बॉस उसके प्रोजेक्ट को पढ़ने के बाद उन दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों में से पहले जिस किसी ने भी कॉपीराइट हासिल कर ली है तो उसके प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। बॉस की बातें सुनने के साथ ही सॉन्ग जैसे जाकर अपने डेस्क पर बैठे, तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आ जाती है। उसे ये बताने लग जाती है कि जो नावल तुमने बताया था वो मैंने भी रीड किया था, वो तो काफ़ी अच्छा था। तो ये सुनने के साथ ही सॉन्ग जान और भी खुश हो गई थी कि ये नावल बाकी लोगों को भी पसंद आ रहा था। उन दोनों की नज़र ऑफिस पर पड़ती है, जहाँ पर बॉस लिन के साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। तो ये देखने के साथ ही जियान को काफ़ी गुस्सा आ गया था। जब वो दोबारा उससे मिलने जाती है तो तभी वो देखती है कि एक पोस्टमैन भी उसके लिए एक पार्सल लेकर आया हुआ था। तो वो उससे ले लेती है ताकि खुद जाकर उसे पार्सल दे सके और इसी बहाने से उससे बात भी कर सके। जीशु उससे पहले तो देखकर दरवाज़ा ओपन नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि शायद वो उससे नॉवल के रिलेटेड बात करेगी। लेकिन जैसे ही सॉन्ग उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारा पार्सल है, तो पार्सल को देखते साथ ही उसे दरवाज़ा खोलना पड़ जाता है। सॉन्ग दरवाज़ा खोलते साथ ही उससे डील करना चाहती थी। उसे ये कहती है कि तुम अपने नावल के कॉपीराइट हमें दे दो और उसके बदले में हम तुम्हें अच्छे पैसे दे सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, और फ़ौरन ही दरवाज़ा उसके मुंह पर दोबारा बंद कर देता है। अब जैसे ही सॉन्ग बाहर आई थी कि तभी फिर उससे एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि नावल को दोबारा अपडेट कर दिया गया, उसका नया चैप्टर आ चुका था। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूली की दोस्त वहाँ पर आती है और वो उससे काफ़ी लड़ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इंडस्ट्री में ही रहने वाली सेम लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। यूली अपनी दोस्त जान को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वेल जो कोई भी हो, मुझे बस उससे प्यार है, मैं बाकी लड़कियों के बजाय उसके साथ ही अपना रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करूँगा और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। लेकिन जान उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम इंडस्ट्री में अब नए नहीं बल्कि पुराने हो चुके हो, तो तुम्हें इसके रूल्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन जब वो ये देखती है कि यूली अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है, तो इसी के साथ ही वो उसे एक लास्ट चांस देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब यहाँ पर मामला समझाने के बाद जैसे यूली बाहर जाने वाला था कि तभी उसकी मुलाकात शीत यान से हो जाती है। ये चैप्टर तो यहीं पर ख़त्म हो गया था, लेकिन सॉन्ग चांद इस चैप्टर पढ़कर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और यही कहती है कि ये शीत यान कौन थी नोवेल में। तो उसकी दोस्त आगे से उसे यही बताती है कि तुम्हें पता नहीं है कि यूली को उस पर काफ़ी क्रश था। सॉन्ग जान ये सारी बातें सुनने के साथ काफ़ी रोने लग गई थी और यही कह रही थी कि मुझे तो लगा था कि इस नॉवल की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ये एक और करैक्टर बीच में घुसा है, इसका मतलब है कि इसकी एंडिंग असली नहीं होगी। वो अब इसकी अच्छी एंडिंग चाहते थे, इसलिए खुद ही फैन फिक्शन लिखने लग जाती है। जैसे वो फैन फिक्शन लिख रही थी तो हाँ इर्द गिर्द का माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही उस नॉवल में पहुंच चुकी थी। और जैसे वहाँ के मॉल को चेक करती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ आ चुकी है। वहाँ पर वो देखती है कि लूची के वहाँ पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए थे, और ये देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी यूली वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ गया था, और वहाँ पर जैसे ये काम की मचाने लगता है तो ऊपर तो उसकी क्रश भी आ जाती है, और क्रश के साथ बातें करके दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। लेकिन इन्हें देखने के साथ ही सॉन्ग जान और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और यही कह रही थी कि आखिर यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा है क्या, यहाँ पर तो मुझे कोई भी कैमरा नज़र नहीं आ रहा। उसे अभी तक मालूम नहीं था कि वो नॉवल के अंदर आ चुकी है। लेकिन वो फिलहाल इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करती। वो सीधा शिंग तियान के पास जाती है और उसे यही बताती है तुम्हें पता है ना कि पूरी दुनिया को पता है कि यूले की एक गर्लफ्रेंड है, वो वहाँ पर खड़ी हुई है। और वो सीधा शिंग के पास जाकर उसे उनके पास लेकर आ जाती है। लेकिन शिंग जैसे उसे देखती है तो उसे उसके नाम से पुकारती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
ये सुनने के साथ ही सॉन्ग यान हैरान हो जाती है और कहते कि इसे मेरे नाम के बारे में कैसे पता। तभी वो कैरेक्टर उसके इर्द गिर्द से गायब हो गए थे और मौसम भी काफी खराब हो जाता है और उसे अभी तक ऐसे लग रहा था कि शायद उसने ख्वाब देखा था, और लेकिन ये तो बहुत ही हकीकत के करीब था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।